क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड के मैत्रायण्य उपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय प्रपाठक के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तत्पश्चात यह अर्थात राजा बृहद्रथ की गाथा को सुनकर श्रेष्ठ मुनि शाकायन्य ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तुम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नरेश ध्वज शीर्ष के पुत्र हो। तुम सभी तरह से कृतकृत्य होते हुए मरुत के नाम से प्रख्यात हो। यह आत्मा क्या एवं कैसा है, मैं अब तुम्हें इसके सार तत्व को बताने का प्रयास करता हूँ। राजा बृहद्रथ ने कहा, हे श्रेष्ठ मुने, आप मुझे तत्संबंधी विषय के संदर्भ में अवश्य ही बताने की कृपा करें। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर महर्षि कहने लगे, हे राजन, बाह्य इंद्रियों का निरोध करने से, उन्हें अंतर्मुखी बनाने से प्राण तत्व रूपी यह आत्मा योग के माध्यम से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। वह दुख रूप प्रतिभासित होते हुए भी वास्तव में दुख रहित है तथा अज्ञान रूप अंधकार को विनष्ट करने में समर्थ है। यही आत्मा इस नश्वर शरीर से बहिर्गमन करने पर परम ज्योति स्वरूप परमात्म तत्व को वर्ण करके स्वमेव अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। यह आत्म तत्व अमृत युक्त, भय रहित तथा स्वयं ही ब्रह्म रूप है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे राजन, जिस अविनाशी ब्रह्म विद्या का सभी उपनिषदें एक स्वर से उपदेश करती है, उस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को भगवान मैत्रेय ने मुझे बताया है। वही श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। साधना द्वारा जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे तेजस्वी एवं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले मुनि वालखिल्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक बार उन श्रेष्ठ मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, यह शरीर गाड़ी की भांति अचेतन है, तो भी ऐसा कौन सा अतीन्द्रिय तत्व है, किस श्रेष्ठ तत्व की ऐसी महिमा है जिससे कि यह शरीर चैतन्य की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस शरीर को जो प्रेरित करता है उसे वाणी से भी परे श्रेष्ठ बताया गया है। हे भगवान, उसी श्रेष्ठ तत्व को हमारे समक्ष बताने की कृपा करें। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने मुनि से कहा, उस श्रेष्ठ तत्व को शुद्ध, पवित्र, शून्य, शांत, जीवन प्रदान करने वाला, अनंत, अविनाशी, शाश्वत, सनातन, स्थिर, अजन्मा एवं स्वतंत्र रूप से निवास करने वाला आत्मा कहा जाता है। उसी की ही यह महान महिमा है। उस आत्मा से ही इस अचेतन शरीर को चेतन की भांति प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वही चेतन आत्म तत्व प्रेरणा प्रदान करने वाला है। यह सुनने के बाद महामुनि वालखिल्य जी ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, यह आत्मा अनिश्चित होते हुए भी चैतन्य रूप से इस शरीर में कैसे स्थिर है? इस शरीर को यह प्रेरित क्यों करता है तथा इस आत्मा की यह महिमा किस प्रकार की है? पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, यह आत्मा सूक्ष्म, अग्राह्य और अदृश्य रूप है। इस कारण
इसे पुरुष नाम की संज्ञा द्वारा जाना जाता है। यह आत्मा अपने एक अंश से इस शरीर में अपने प्रयोजन के अभाव में भी बुद्धिपूर्वक सतत आता रहता है। सोते हुए को वह युक्तिपूर्वक बोध कराते हुए चैतन्य रूप से सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित करता है। वही प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित है। वही प्रकाश, संकल्प, प्रयास, अहंकार, लिंग अर्थात पुरुष, स्त्री आदि और प्रजापति के रूप में समस्त विश्व को देखने वाला है। उसी की चेतना से शरीर चैतन्य युक्त है। वही इस शरीर को क्रियान्वयन हेतु प्रेरित करता है। वाल्खिल्य ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, यह आत्मा अखंड होने पर भी किस तरह अंश रूप में यहाँ स्थिर है? छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, सर्वप्रथम एकमात्र प्रजापति ही एकाकी रूप में थे। वे अकेले रमण अर्थात अपने को संतुष्ट नहीं कर सके। तब उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न रूपों में प्रजा का सृजन किया। अपने द्वारा उत्पन्न किए वे प्राणी उन्हें अर्थात स्वयं को निष्प्राण एवं खंभे की भांति निश्चेष्ट मालूम पड़े। तदंतर ऐसी उस क्रिया, ज्ञान एवं शक्ति से रहित प्रजा को देखकर उन्होंने विचार किया कि इस प्रजा को क्रिया, ज्ञान और शक्ति से युक्त सचेतन करने के लिए मैं अर्थात प्रजापति इसके अंतःकरण में प्रविष्ट करूं। ऐसा सोचकर उन्होंने स्वयं को वायु रूप में परिणत करके उन सभी अर्थात अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए प्राणियों में प्रविष्ट हो गए। वे एक होते हुए भी 5 रूपों में विभक्त हो गए, जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के रूप में जाने गए। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है वह प्राण कहलाता है। जो नीचे की ओर गमन करता है वह अपान के नाम से जाना जाता है। जो अत्यंत स्थूल अन्न एवं धातु को पाचन तंत्र ऊर्जा के माध्यम से अपान में प्रतिष्ठित करता है तथा सूक्ष्म रूप में अंग प्रत्यंग के में समान रूप से पहुंच जाए उसे समान कहते हैं। जो खाए पिए पदार्थ को उगलता और निगलता है उसे उदान कहते हैं। और जिस वायु से समस्त नाड़ियाँ परिपूर्ण हैं वही व्यान कहलाता है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो समीप रहते हुए भी अंतर्यामी अर्थात अंतरिक्ष को जानने वाला है तथा जो एक प्रहर के अंतराल में पराभव कर देता है, ऐसे उन दोनों के मध्य में जो उष्णता बरसती है वह उष्णता ही पुरुष है। जो पुरुष है वही वैश्वानर नामक अग्नि है। अन्यत्र भी यह कहा गया है कि अंतःकरण में विद्यमान पुरुष ही वैश्वानर रूप अग्नि पुरुष के नाम से जाना जाता है। इस वैश्वानर अग्नि रूप अग्नि से खाया हुआ भोजन पचता है। जो ग्रहण किया गया है उसी का शब्द अंतःकरण में सुनाई पड़ता है। कानों को बंद करने पर यही ध्वनि अंदर से आती हुई सुनाई पड़ती है। जब शरीर से प्राणों के निकलने का समय होता है तब यह ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ती। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह प्रजापति रूपी आत्मा स्वयं ही अपने को 5 भागों में विभक्त करके हृदय रूपी गुफा क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। यही आत्मा मनोमय रूप में, प्राणमय रूप में एवं तेजोमय रूप में, संकल्प रूप में तथा आकाशात्म रूप में अवस्थित है। इस प्रकार यह आत्मा हृदय प्रदेश में स्थित रहते हुए इंद्रियों का अनुभव न करता हुआ स्वयं को
अकृतार्थ अनुभव करने लगा। तदंतर अपने आप को कृतकृत्य करने हेतु 5 द्वारों अर्थात इंद्रियों का भेदन करके प्रादुर्भूत हुआ। ये 5 द्वार ही श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के रूप में परिणत हो गए, जिनसे वह विषयों का उपभोग करता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ लगाम हैं तथा 5 कर्मेंद्रियाँ घोड़े हैं। शरीर को रथ एवं मन को सारथी की संज्ञा प्रदान की गई है और स्वभाव अर्थात प्रकृति को चाबुक कहा गया है। इस चाबुक से प्रेरणा प्राप्त करके यह शरीर चक्र की भांति गमन करता है। इस प्रकार यह आत्मा ही इस शरीर को सचेतन बनाए हुए है तथा इसे प्रेरित करता रहता है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा ही शरीर के वशीभूत होकर शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप बंधन में फंस गया है। इसी कारण वह अर्थात आत्मा विविध शरीरों में संचरित होता रहता है, परंतु चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में वह अव्यक्त, सूक्ष्म, अदृश्य, अग्राह्य, ममता से रहित एवं अवस्था अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रहित है। अतः वह अर्थात आत्मा अकर्ता होते हुए भी कर्ता रूप में प्रतीत होता है। 11वें और द्वितीय प्रपाठक के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह अर्थात आत्मा शुद्ध, स्थिर, अचल, निर्लिप्त, उद्विग्नता रहित, निष्प्रिय, दृष्टा की भांति रहते हुए अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का भोग करता हुआ सा प्रतीत होता है। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस आत्मा ने अपने रूप को 3 गुणों अर्थात सत, रज, तम रूपी वस्त्र द्वारा आच्छादित कर रखा है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की